जो हमें ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए कि जब हमारा नया नवजात शिशु न्यूबॉर्न हम घर लेके आते हैं तो उसकी केयर कैसे करनी है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर भरत अरोरा। आज हम जानेंगे कुछ वो बातें जो हमें ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए कि जब हमारा नया नवजात शिशु न्यूबॉर्न हम घर लेके आते हैं तो उसकी केयर कैसे करनी है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद उसके कॉर्ड, जो स्टंप की केयर होती है वो कैसे करी जानी चाहिए। कॉर्ड को कभी गीला नहीं होना चाहिए। जब तक कॉर्ड है बच्चे को नहलाते नहीं हैं। नहाना नहीं, सिर्फ स्पॉन्ज कराना है गर्म गुनगुने पानी से। जैसे ही स्पॉन्ज करेंगे वैसे ही सुखा देना है सूखे कपड़े से पोंछ कर, लेकिन स्टंप को गीला नहीं करने देते। स्टंप की केयर हमें बीटाडिन या फिर क्लोरहेक्सिडिन के सॉल्यूशन से करनी चाहिए। स्टंप 7 से 14 दिन में गिर जाती है और गिरने के 14 दिन तक उसकी केयर बीटाडिन से करी जानी चाहिए। ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्टंप किसी कपड़े में ना अटक जाए जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाए, उसको हमें प्रिवेंट करना होता है। स्टंप गिरने के बाद 5 से 7 दिन तक उसमें से रेशे जैसा पानी आना नॉर्मल है। अगली चीज़, कोई भी नया कपड़ा हमें बच्चे को नहीं पहनाना होता। नया कपड़ा पहनाने से बच्चे की स्किन की एलर्जी होने का चांस रहता है, उस चीज़ को प्रिवेंट करना होता है। नया कपड़ा हम हमेशा या तो डेटॉल के पानी से या सेवलॉन के पानी से धो के ही पहनाएं तो अच्छा है, अन्यथा पुराने कपड़े पहनाना ज़्यादा ठीक रहता है। एलर्जी वुलन कपड़ों से, नायलॉन से हो सकती है। सबसे कम एलर्जी का चांस कॉटन के कपड़ों से होता है। तीसरी चीज़, माँ का दूध। माँ का दूध कितनी बार कब पिलाना चाहिए। बच्चे को दूध हमेशा 2.5 से 3 घंटे पे पिलाते रहें ताकि उसका पेट भरता रहे और बार बार दूध ना मांगे। हर घंटे पे दूध पिलाना बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। वो बार बार उल्टी कर सकता है, बार बार पॉटी कर सकता है। तो इसीलिए हमें हर 2.5 से 3 घंटे पे उसको फीडिंग कराना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि न्यूबॉर्न जब घर आता है तो वो होता है जॉन्डिस, पीलिया। अगर उसका स्किन, फेस, चेस्ट और पाम्स अगर येलो नज़र आएंगे तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, क्योंकि वो अगर 15 से ऊपर जा रहा है तो बच्चे को एडमिशन का चांस हो सकता है। जॉन्डिस खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर वो दिमाग में बैठ गया तो बच्चे को दौरे होने का चांस होता है। इसीलिए 48 से 72 घंटे पे बच्चे का टेस्ट होना ज़रूरी है जॉन्डिस के लिए। जॉन्डिस से बचने के लिए बच्चे को सुबह और शाम चढ़ती और उतरती धूप कम से कम 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम ज़रूर दिखाएं, ताकि बच्चे को जॉन्डिस से बचाया जा सके। अगला विशेष टॉपिक आता है मसाज। बच्चे की मसाज करनी है कि नहीं करनी है। प्लीज़ घर के मेंबर से ही मसाज कराएं जितना पॉसिबल हो सके। नेचुरल ऑयल्स लाइक बादाम का तेल या नेचुरल ऑयल जितने भी नेचुरल हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या बादाम का तेल हो गया, दैट आर बेस्ट फॉर बेबी स्किन। आप जॉनसन्स बेबी ऑयल या कोई भी ऑयल जो नेचुरल नहीं है वो यूज़ कर सकते हैं, बट दे कैन कॉज एलर्जिक रैशेस टू द बेबी। नेक्स्ट, वी शुड केयर अबाउट कि बेबी का फीड कितनी बार, हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चा अच्छे से पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा। तो हमें देखना होता है कि यूरिनेशन अगर उसका 5 to 10 टाइम्स डेली हो रहा है तो वो एडिक्वेटली फीडेड है, वो उतना एडिक्वेट अमाउंट में फीड ले रहा है कि उसका यूरिनेशन उतना आ रहा है। घर पे जितना पॉसिबल हो सके आप डायपर्स अवॉइड करिए, क्योंकि अगर सॉगीनेस या फिर जितना ह्यूमिड डायपर रहेगा वो डायपर रैश करने का चांस रहता है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी। आप घर पे कोशिश करके सिर्फ कॉटन कपड़ा या नैपीज उसको डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो है बच्चों के नाखून। नाखून बहुत नुकीले होते हैं जो स्किन को अगर खींचेंगे तो वो रैशेस कर देते हैं या अपने आप को चोट भी पहुंचा सकते हैं। वो खींच के अपना स्टंप भी बाहर खींच सकते हैं। तो उन नाखून को आप अपने दांतों से काटें। नेल कटर नहीं यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट नेल्स होते हैं। इन सॉफ्ट नेल्स में अगर हम नेल कटर यूज़ करेंगे तो उसमें पस पड़ सकता है। तो प्लीज़ अवॉइड एनी काइंड ऑफ नेल कटर्स फॉर योर किड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं नीचे, या नीचे लिखे नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।